नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम नरेशन के अंतर्गत बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे पहले हमें पहचान पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस इम्पेरेटिव है, तभी तो हम उसका कैसे बना पाएंगे। तो चलिए आज हम कुछ हल्की सी पहचान के साथ इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाते हैं। तो दोस्तों जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी शुरुआत या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है या फिर लेट के साथ सेंटेंस की शुरुआत होती है या फिर ऑलवेज या नेवर जैसे शब्दों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो शुरुआत है, अंग्रेजी शुरुआत है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट, लेट या फिर ऑलवेज या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे शब्दों से शुरुआत होती है। अब दोस्तों मेन चीज़ आ जाती है इनकी कि सेड या सेड टू का क्या करना है और कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है। तो दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सेड या सेड टू है उसके लिए ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड अथवा सजेस्टेड जैसी किसी एक ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे। पहले हम इसके लिए देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसके लिए। He said to me don't laugh here। दोस्तों यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट में, He said to me don't laugh here। हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कर्ता हमारा इनडायरेक्ट में ही आएगा और ही के बाद में हमने सेड टू का यहाँ हम चाहे ऑर्डर्ड कर सकते हैं भाव के अनुसार, हम एडवाइज्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हम एडवाइज्ड कर देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ हम टू, लेकिन यहाँ डोंट दिया हुआ है दोस्तों। तो जब डोंट दिया होता है तब हम नॉट टू ये नेगेटिव के लिए लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एडवाइज्ड मी नॉट टू लाफ देयर। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल हुआ जिसमें ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में से कोई भी हमने यूज़ कर लिया और इस यूज़ में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू। तो दोस्तों ये तो रही कि कब हम टू लगाएंगे या नॉट टू लगाएंगे। दोस्तों एक और सेंटेंस हम लेते हैं इसमें, I said open your box and start reading। दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई सेड की जगह पर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में से कोई भी, तो हम ऑर्डर्ड लगा देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पर हम टू लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। यहाँ डोंट नहीं आया है तो हम यहाँ नॉट टू नहीं लगाएंगे, यहाँ अफर्मेटिव है इसलिए हम टू लगाएंगे। ऑर्डर टू ओपन
दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा माना जाता है कि ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। तो उसके लिहाज से भी अगर देखें तो यहाँ योर बुक्स है, तो हम ऑब्जेक्ट को जो योर है ये हम उसके अकॉर्डिंग भी इसको अगर चेंज करें तो योर का योर ही रहेगा, योर बुक्स एंड यहाँ स्टार्ट रीडिंग। तो दोस्तों ये अभी हमने बताया है कि कंजंक्शन हम यहाँ टू लगा रहे हैं, और विशेषकर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड जैसे केस होते हैं तो या रिक्वेस्टेड होता है तो हम कंजंक्शन टू का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कई बार हम देखते हैं कोई सेंटेंस आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं प्लीज़ का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे में हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन हमारा टू या नॉट टू ही काम कर जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों सेंटेंस दिया हुआ हमारा, राधा सेड टू मी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो यहाँ प्लीज दिया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम राधा को पुट करेंगे और राधा के बाद में हमारा जो सीधा ध्यान जाएगा वो इस पे जाएगा। तो यहाँ हम सेड टू के लिए दोस्तों क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लीज़ दिया हुआ है। प्लीज़ से हमेशा प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड हमारा सबसे सूटेबल शब्द है, इसलिए हम कोई भटकेंगे नहीं। जब प्लीज़ है तो हम रिक्वेस्टेड ही लगाएंगे। तो यहाँ हम लगा देंगे रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों, तो हम इसके तुरंत बाद मी को लेते हैं, और कंजंक्शन हमारा क्यों सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए हम यहाँ टू का प्रयोग करेंगे बजाय नॉट टू के। तो मी टू, और एज इट इज जैसा दिया हुआ सेंटेंस ब्रिंग। दोस्तों जब टू लगता है तो ये किसी वर्ब से पहले आके उसके इन्फिनिटिव का कार्य करता है। तो ऐसे में टू के बाद कभी भी हम सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, और ना ही कभी आईएनजी जैसी या एसआईएस जैसी गलती करते हैं। तो यहाँ हम सीधी फॉर्म लेते हैं, हमें वर्ब की फॉर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टू ब्रिंग। अब दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और सब्जेक्ट हमारी है राधा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि राधा रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर। जो मी है वो राधा के अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में वैसे हर हो जाएगा। यहाँ अ ग्लास ये नाउन है, नाउन नो चेंज रहता है, ऑफ वाटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये इनडायरेक्ट बन गया कि राधा रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। चलिए दोस्तों बात हम करते हैं सजेस्टेड। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस जगह पर चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम सजेस्टेड की। सजेस्टेड का प्रयोग हम ज़्यादातर लेटस वाले केस में करते हैं। तो इस समय हम अब बात करते हैं कि लेटस या फिर ऑलवेज या नेवर जैसे शब्दों के साथ हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और कंजंक्शन बढ़ा रहा हूँ, और वो ये बढ़ा रहा हूँ कि अगर लेटस आ जाता है या फिर ऑलवेज या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे रचना से अगर हमारा ये शुरुआत हो रही है, तब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंजंक्शन दैट लगाएंगे। और दोस्तों जब दैट लगाते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट अप्लाई करने के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है
और किसी अन्य क्रिया का हम यूज करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों दूसरी रचना हमारी ये है, और यहां हम सेंटेंस लेते हैं, he said let's play क्रिकेट नाउ। तो दोस्तों यहां अगर हम सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे तो यहां ऑब्जेक्ट है नहीं है, और सजेस्ट का जो प्रयोग है जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तब हम इसके बाद में फॉर का प्रयोग करते हुए इस वर्ब का जीरंड बना लेते हैं, और बाकी जैसे हम पहले से करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ही सैड, यहाँ सैड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो हम इसको पहले तो सजेस्ट का प्रयोग करके कर रहे हैं, बाद में हम एडवाइज्ड से भी देखेंगे। तो दोस्तों जब हम यहाँ सजेस्टेड का यूज करेंगे, ही सजेस्टेड, अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हमारा फॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जगह पर हम लेटस को बिल्कुल गायब कर देते हैं दोस्तों, बिल्कुल गायब, और फॉर के बाद ये जो वर्ब है हमारी, हम इसको जीरंड के रूप में यूज कर लेते हैं। जीरंड यानी वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग, और यहाँ पर क्रिकेट, और यहाँ देन। दोस्तों अगर हम इस सेंटेंस को एडवाइज्ड से यूज करना चाहें तो रचना बड़ी सरल हो जाएगी, और ही एडवाइज्ड दैट। अब दोस्तों यहां हम लेट अस का जो है, जो अस है वो लेट के साथ तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जब इसका दैट आएगा तो दैट हमेशा सब्जेक्ट लेता है। तो दैट के साथ हम जो लेटस है इसकी जगह पे जो अस था हमारा, उसकी जगह पे हम सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिसाब से, ये थर्ड पर्सन में जाएगा तो अस का सब्जेक्ट वैसे वी होता है, तो यहाँ पर ही, अब क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो हमारा ही है, तो ही के हिसाब से हमारा जो अस है वो दे में कन्वर्ट हो जाता है, दे। और दोस्तों मैंने अभी बताया कि दैट जब अप्लाई कर देते हैं तब हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट हमारा लग गया, और इसके बाद वर्ब आती है शुड। शुड प्ले क्रिकेट देन, सॉरी, तो दोस्तों ये हमारा सजेस्ट से हो गया और एडवाइस्ड से भी हो गया। अब हम इसमें एक सेंटेंस और बताते हैं कि ऐसे केस में जब लेट के साथ, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। He said to me, comma inverted comma, let's play क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर वर्ब सेड के साथ, सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी। अब यहाँ जब हम सजेस्ट का यूज करते हैं दोस्तों, इस केस में अगर हम सजेस्टेड का यूज करेंगे तो हम टू को कभी भी हटाते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं होता है, उसी प्रकार सजेस्ट के भी तुरंत बाद ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो इसके साथ हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए होता है, और इसीलिए हम टू को इसके साथ अप्लाई करते हैं। यही हमारी सावधानी बरतनी होती है। अगर हम सजेस्टेड के स्थान पर यहाँ पर हम एडवाइज्ड ले रहे होते तब हमें टू की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं दोस्तों, ही
सजेस्टेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अभी मैंने कहा है कि यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लगा देंगे दैट। अब लेट अस, ही के अनुसार दे शुड प्ले क्रिकेट देन। दोस्तों अगर हम चाहें तो ही सजेस्टेड टू मी फॉर प्लेइंग क्रिकेट देन भी कर सकते हैं, तब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। तो ये हमारा सजेस्ट के साथ हो गया। अगर हम इसको एडवाइज्ड से करना चाहते दोस्तों तो बड़ा आसान था। यहाँ पर ही एडवाइज्ड, ऐसे में हम टू नहीं लेते, सीधा मी लेते, एडवाइज्ड मी दैट, और बाकी का सेम, दे शुड प्ले क्रिकेट देन, ये होता। तो दोस्तों यहाँ हमारा लेटस वाला भी हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी ऑलवेज या नेवर जैसे शब्दों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ जाती है, तो इस केस में भी दोस्तों हम ज़्यादातर दैट का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो दोस्तों यहाँ पर जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही एडवाइज्ड, कंजंक्शन हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लेंगे, और जब दैट ले लिया तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो सेकंड पर्सन है वो हिडन होता है बतौर सब्जेक्ट, तो वो यहाँ पर होता नहीं है। दैट तो यहाँ करता है, कर्ता के हिसाब से हम यहाँ ही ले लेंगे, जैसा कर्ता दिया होगा वैसा ही ले लेंगे। तो ये हो जाएगा दे, और दोस्तों जब दे ले लिया तो उसके बाद शुड लगाएंगे, और इसके बाद ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ एज इट इज। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस का सरल विधि से नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको और अच्छी लगे तो इसको अच्छे से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपको और भी अच्छी वीडियो दे सकें।